इस न्यूज के प्रायोजक हैं दास बेकर्स, स्थान शिव शक्ति विला, प्लॉट नंबर 87, स्कीम नंबर 103, दुकान नंबर 2, केशरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। फोर्स मोटर के ग्राहकों ने गुरुवार को देवास नाका स्थित वर्कशॉप में कंपनी के विरुद्ध विरोध दर्ज कराया। ग्राहकों का कहना है कि फोर्स मोटर की नई गाड़ियां खरीदने के बावजूद उन्हें परेशान होना पड़ा। उनका आरोप है कि इतनी बड़ी कंपनी के पास ना कोई विशेषज्ञ इंजीनियर है और ना ही कोई टेक्नीशियन। कई बार नई गाड़ियां रास्ते में फेल हो जाती है और टोल फ्री नंबर लगाने के बाद भी कंपनी किसी तरह का रिस्पॉन्स नहीं देती। इसी से नाराज सैकड़ों लोग फोर्स मोटर मालिक कंपनी की सर्विस से नाराज होकर प्रदर्शन करने पहुंचे। वाहन मालिकों का कहना है कि कई बार यात्रियों को बीच रास्ते में ही छोड़ना पड़ता है, जिससे यात्री उन पर सर्विस ठीक नहीं देने पर केस करने की बात करते हैं। ब्रेकडाउन की सर्विस कंपनी के पास नहीं है। टोल फ्री नंबर लगाने पर कहा जाता है कि आप गाड़ी को वर्कशॉप तक लाएं। मोटर मालिकों ने कहा कि कंपनी कहती है जो चीज वारंटी में है उसे वारंटी में देंगे, जबकि गाड़ी खरीदते समय 1 लाख किलोमीटर और 3 साल की गारंटी के साथ दी गई थी। ऐसे में नाराज फोर्स गाड़ियों के मालिक इसको लेकर उपभोक्ता फोरम में फोर्स कंपनी के खिलाफ केस करने की बात कर रहे हैं। वहीं देवास नाका स्थित बेताल फोर्स कंपनी के वर्कशॉप मैनेजर दीपक ठक्कर का कहना है कि BS6 वाहनों में कुछ इंटरनल समस्या थी, जिसे हमने शांतिपूर्वक उनकी समस्याओं का निराकरण कर दिया और आगे से यह तय किया है कि यह सभी गाड़ियां इलेक्ट्रॉनिक है, इसमें पैच वर्क नहीं होता। जो भी सेंसर में प्रॉब्लम या वायरिंग में प्रॉब्लम आती है उसका पैच वर्क ना करते हुए इन्हें रिप्लेस किया जाएगा, लेकिन इसके लिए कंपनी से वारंटी का अप्रूवल लेना पड़ता है, जिसमें समय लगता है। वहीं चलती रोड पर गाड़ियां खराब होने पर वर्कशॉप मैनेजर ने कहा कि इसके लिए कंपनी ने टोल फ्री नंबर दे रखा है और जब भी फोन आता है और पास में जो भी संबंधित व्यक्ति होता है वह चले जाता है। दरअसल BS6 की टेक्नोलॉजी फोर्स मोटर में चेंज हो गई है, उसी के कारण सेंसर युक्त गाड़ियां हैं। मैकेनिक इंजीनियर प्रॉपर सीख नहीं पा रहे हैं, लेकिन यह समस्या केवल फोर्स मोटर के अलावा अन्य सभी BS6 मॉडल की गाड़ियों में ये समस्या आ रही है। हम फोर्स मोटर की गाड़ियां नई खरीदने के बाद भी परेशान होंगे। कंपनी के पास में ना कोई इंजीनियर है, ना कोई टेक्नीशियन है, ना कोई इलेक्ट्रीशियन हैगा और हम लोग नई गाड़ियां रास्ते में फेल हो जाती है कि कंपनी कोई सर्विस नहीं दे पाती है कि उसके बावजूद हम टोल फ्री नंबर पर फोन लगाते हैं। कंपनी ना कोई उसकी ब्रेकडाउन सर्विस है इनके पास में, सिर्फ ये गाड़ियां बेच देते हैं। बेचने के बाद में इनके पास कोई सर्विस नहीं दे पाते हैं लोग। हमारी गाड़ियां जो है सवारी बाहर जहाँ टूर पे जाती है वहाँ छोड़ के चली जाती है, उसका पैसा भी डूब जाता है। उसके बाद कंपनी वाले जो है हाथ ऊंचा कर देते हैं, बोले हमारे पास ब्रेकडाउन की सर्विस नहीं है तो आपको गाड़ी टोचन करके लाना पड़ेगी वर्कशॉप तक। और सवारी भी केस लगाने और सवारी अगर हमारे ऊपर केस लगाने के लिए बोलती है तो कंपनी वाले बोलते हैं कि आपकी जाने, आपका काम जाने। गाड़ियां पिकअप तोड़ दी। कितनी गाड़ियां है आपके साथ में? मेरे पास में 2 गाड़ियां हैं फोर्स की और मेरे टोटल 7 वालों के साथ में कम से कम 100-200 गाड़ियां हैगी, जो कि 100-200 गाड़ियों वाले सभी परेशान होंगे। अभी आपने बात करी, क्या कहा है? अभी मैंने जो बात करी तो उन्होंने ये बोला कि जो चीज वारंटी में है वो वारंटी में देंगे, जो चीज वारंटी के बाहर है वो वारंटी के बाहर नहीं दी जाएगी। जबकि गाड़ी खरीदते वक्त जो है बताते हैं कि बोले गाड़ी की वारंटी 1 लाख किलोमीटर की है, 3 साल की वारंटी है, लेकिन उसके बाद में जब हम गाड़ी का काम कराने के लिए आते हैं तो ये लोग उसमें लैपटॉप लगा के और रवाना कर देते हैं। बोले अभी हो गई सही, बोले ले जाओ। रास्ते में जाते हैं, रास्ते में फिर परेशान हो जाते हैं और रास्ते में फिर वापस का कोई निराकरण नहीं होता। टेम्पो ट्रेवलर की BS6 मॉडल जो भी नई गाड़ियां हैं उसके अंदर ये समस्या बनी हुई है। सब नई गाड़ियों में आ रही है। फोर्स मोटर जिसका प्लांट अपने MP के अंदर पीतमपुर के अंदर है। आगे क्या करेंगे आप लोग? आगे इसके लिए हम केस लगाएंगे, उपभोक्ता फोरम में केस डालेंगे कि हमारी गाड़ियों की जो है सर्विस नहीं हो पा रही टाइम से, हमारा पैसा डूब रहा है, उसके बाद सवारी हमारा भाड़ा डूब रही है और गाड़ी को किस्त हमको जेब से भरना पड़ रही है, हमारा सिविल खराब हो रहा है। मंथली टैक्स वाली गाड़ियां हैं, मंथली परमिट वाली गाड़ियां आएगी। इसके लिए कंपनी जो है हमारा कोई भी वो सपोर्ट नहीं कर रही है और ना कंपनी काम करके दे पा रही है हम लोगों को। सर इनकी समस्या थी, मेन समस्या थी वारंटी की और जो रिपेयरिंग में टाइम लग रहा है उसकी, और कुछ इंटरनल टेक्निकल समस्याएं थी जो हमने जो है शांतिपूर्वक इनकी सारी समस्याओं का निराकरण कर दिया है। और आगे से हमने ये डिसाइड किया क्योंकि ये सारी गाड़ियां इलेक्ट्रॉनिक हैं, इसमें पेच वर्क नहीं चलता है। आगे से हमने ये डिसाइड करा है कि जो भी प्रॉब्लम आएगी सेंसर में या वायरिंग में, उसमें हम पेच वर्क नहीं करेंगे,
इनको रिप्लेसमेंट करके देंगे। अगर गाड़ी अंडर वारंटी है तो उसके लिए वारंटी का अप्रूवल लेना पड़ेगा, जिसमें हमको 2 से 3 दिन तक टाइम लगता है। और अगर आउट ऑफ वारंटी गाड़ी है तो कोई इशू है नहीं, सेम डे दे देंगे हम सर। सर ये टूर पर रहते हैं, गाड़ी खराब हो जाती है, टूर पे रहते हैं सर, गाड़ी खराब हो जाती है, उसके लिए कंपनी ने एक अपना हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है। वो जैसे कोई कस्टमर का फ़ोन आता है हमारे पास में कि सर ये गाड़ी ख़राब हो गई, तो हम उनको क्या वहाँ का कंपनी का हेल्पलाइन नंबर दे देते हैं। हेल्पलाइन नंबर वाले क्या करते हैं, जो नियरेस्ट डीलर हैं वहाँ बात करवा देंगे, और अगर वो डीलरशिप से 20, 25, 50 किलोमीटर दूर है तो वो आदमी भेज देंगे, और नहीं तो वहाँ से उनको बता देंगे इसमें क्या करना है, कैसे करना है। या फिर अगर इनके लिए वर्कशॉप में पहुँचने जैसी स्थिति में होगी तो ये वर्कशॉप ले जाएंगे गाड़ी से। सर ये कंपनी की नई गाड़ियों में ऐसी प्रॉब्लम क्यों आ रही है? नहीं सर, नई गाड़ी नहीं, एक्चुअल में क्या है सर, ये टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है टोटल। जो टेक्नोलॉजी चेंज हुई है वो अभी सॉरी जो टेक्नोलॉजी चेंज हुई है उसको क्या है कि अभी इंडिया में उसको एब्जॉर्व नहीं कर, क्योंकि ये BS6 OBD2 गाड़ियाँ हैं, इसमें सारे सेंसर लगे हुए हैं, इसमें DPF लगा हुआ है। DPF वो लगा हुआ है कि जितना भी कार्बन निकलेगा वो सब अंदर डिपॉजिट होएगा, उसको ऑटोमेटिक रीजनरेशन पे वो जो है डिस्ट्रॉय होता है। तो ये सब चीज़ें उसको टाइम टू टाइम रिजेक्शन करना, ये करना, ये सब चीज़ें अभी सीख नहीं पा रहे हैं। दूसरा मेन प्रॉब्लम है डीजल की क्वालिटी, क्योंकि इसमें जो डीजल है वो बिल्कुल मतलब प्योर होना चाहिए। अगर ज़रा सी भी उसकी पुअर क्वालिटी हुई तो वो क्या है कि गाड़ी में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है सर, और धीरे धीरे मतलब हो जाएगा। बाकी ये हमारी गाड़ी में नहीं है, हर गाड़ी में आ रही है। फोर्स मोटर की महिंद्रा में भी यही प्रॉब्लम है, लीलैंड में भी यही प्रॉब्लम है, सब में प्रॉब्लम आ रही है सर। दूसरा क्या है, हेड ब्लू जो रहता है सर, अलग अलग गाड़ी का अलग अलग हेड ब्लू है। कई बार लोग क्या करते हैं, ड्राइवर लोग क्या करते हैं कि हेड ब्लू कोई सा भी खरीद के डाल देते हैं। अगर वो हेड ब्लू इनने डाला तो उनका डोजर वगैरह जो भी उसमें टेक्निकली प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाएगी। धीरे धीरे, इमीडिएट नहीं होगी, धीरे धीरे हो जाएगी सर।